गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 4। देखिए मैंने आपको बताया था जो चैप्टर 3 था उसकी 2 एक्सरसाइज हमने अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दी है। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब मैं वो आपको समझा दूँगी, क्योंकि उसमें हमें ग्राफ कॉपी की ज़रूरत थी और वो ब्लैक बोर्ड पर आपको ग्राफ बना के दिखाने में थोड़ी आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने वो अभी के लिए छोड़ दिया है। तो हम चैप्टर 4 कर रहे थे। 4 में हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो हमें समीकरण बनानी है। जैसे फर्स्ट है, क्या है, संख्याओं x और 4, x और 4 का योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस, अंतर का मतलब माइनस। इस चीज का ध्यान रखिए, प्लस यानी योग और माइनस यानी अंतर। क्लियर है? इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है। चलिए, कितना है योग, 9 है। कितना है, 9। तो ये हमारी फर्स्ट समीकरण है, ये आपका हल है। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक में से नोट करोगे और आंसर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, y में से, y, ये सबके हल हैं, y में से 2 घटाने पर, यही लिखा है, y में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है हमें, 8। क्लियर? अब 3 मैं आपको समीकरण बना के दे रही हूँ, यानी सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप बुक में से नोट करोगे। a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना यानी a में कितने की मल्टीप्लाई कर दी, 10 की, बराबर क्या है, 70। ये a है। फोर्थ देख लीजिए, क्या लिखा है फोर्थ में, संख्या b को 5 में से भाग देने पर, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 6। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं, क्या लिख बोल रहा है, t का 3/4 15 है। t का 3/4 कितना है, 15। 5 का क्या है, देखिए m को 7 गुना और m इधर कर लेते हैं 6, देखिए क्या लिखा है, m का 7 गुना यानी 7m, m का 7 गुना हो गया, और 7 का योगफल, और योगफल किसका, 7 का, किसके बराबर है, 77। चलिए नेक्स्ट, एक संख्या x की चौथाई, यानी x की चौथाई, x को 4 से डिवाइड कर दिया, ऋण 4 आपको 4 देता है, -4, ऋण यानी माइनस, और क्या देता है, 4। 8th में क्या बोला गया है, यदि आप y के 6 गुने में से, यानी y के 6 गुने में से 6y में से 6 घटाएं, 6 माइनस कर दिया हमने, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 60। देखिए हमें समीकरण ये बनानी है, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब 9th में देखिए, यदि आप z के 1/3 में से, z के 1/3 में से, यानी z/3 3 जोड़ें तो आपको कितना प्राप्त होगा, 30। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हमने 9 तक कर दिए सारे, मैंने आपको करके दिखा दिए, है ना, इजी है। जल्दी से चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी तक हमने समीकरण बनाई थी, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। ठीक है, क्या है? p + 4 = 50। देखिए इसे किस तरीके से लिखेंगे? क्या लिखेंगे? संख्या संख्याओं p और 4 का योग कितना है? 15। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, p में 4 जोड़ने पर या p और 4 का योग 15 प्राप्त होता है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको लिखनी है वो अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। ठीक है, आप जैसे कोई इसका देखिए सेकंड का m - 7 = 3, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? m में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है थर्ड, 2m = 7, तो इसे क्या लिखेंगे? m का 2 गुना किसके बराबर है? 7 है। फोर्थ क्या है हमारा समीकरण? m/5 = 3, तो इसे हम लिख सकते हैं हल संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। देखिए इसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 8 तक है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं और 4 क्वेश्चन क्या करोगे आप? अपने आप करोगे। ठीक है, कर लोगे ना, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है पढ़िएगा ध्यान से। इरफान कहता है कि पहले तो हमें समीकरण बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है? समीकरण। देखिए कैसे बनाते हैं। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने हैं, तो लिखेंगे माना परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी है? x। और इरफान के पास क्या है?
इरफान के पास कंचों की संख्या, देखिए क्या कह रहा है, इरफान के कंचों की संख्या के 5 यानी 5 इंटू एक्स से 7 अधिक है। कितनी अधिक है? 7 अधिक है। इरफान के पास कंचों की संख्या कितनी है? 37। यही तो लिख रखा है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो हमें बताना है, देखिए इन्होंने यहाँ पे एक हिंट दिया है कि जो परमीत के कंचों की संख्या है वह हम m माने, तो हम x ना मान के क्या मान लेंगे? m, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, m मान लो या x मान लो, तो हमने m मान ली। अब ये दोनों बराबर ही हैं क्योंकि इरफान के पास की संख्या है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों समीकरण को इक्वल रख दीजिए, यानी 5m + 7 बराबर 37। ये क्या हो गई? हमारी समीकरण बन गई। क्लियर है? चलिए दूसरी देखते हैं, रफ कर दूं। क्या है? लक्ष्मी के पिता, 6 का दूसरा क्या बोलता है? लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो हम लिखेंगे लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर 49 वर्ष। आगे बोला है उसकी आयु लड़की की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यानी माना लक्ष्मी की आयु, देखिए यहाँ पे कुछ दे तो नहीं रखा कि लक्ष्मी की आयु इतनी, मान लीजिए दे रखा है y वर्ष, ठीक है। अब बोला गया है लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो दोबारा से क्या जाएगा? लक्ष्मी के पिता की आयु, क्योंकि यहाँ पे पिता की आयु की बात हुई है, यहाँ पे तो 49 दे रखा है, लेकिन हमें लक्ष्मी की आयु निकालने के लिए हमें बताया गया है कि जितनी लक्ष्मी की आयु है उसकी 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, यानी 3y, किससे 3 गुने है? y से, और +4। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में एक ही बात कही गई है, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 3y + 4 बराबर 49। आप चाहो, जब आप इसे सॉल्व करोगे, हमें सॉल्व करने के लिए बोला नहीं गया है, हमें सिर्फ समीकरण निकालनी है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लक्ष्मी की आयु निकाल सकते हैं y, ठीक है। आप चाहो तो निकाल के देख लेना। जब 4 इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका 45 बचेगा, 45 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 15, ठीक है। यानी लक्ष्मी की आयु कितनी है? 15 वर्ष। लेकिन हमें यहाँ पे लक्ष्मी की आयु नहीं निकालनी है, सिर्फ ये समीकरण बनानी है। तो समीकरण ध्यान से देखिएगा, पिता की आयु दे रखी है और लक्ष्मी की आयु हमने मान ली y वर्ष है, और लक्ष्मी के पिता की आयु इन्होंने समीकरण बताई है कि 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, तो हमने समीकरण बना दी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा, क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में
एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना घन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए अंकों को L मान लीजिए, इसमें दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना न्यूनतम प्राप्त अंक कितने हैं, L, और अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं, अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं, देखिए बता रखा है यहाँ 87। अब एक चीज जो दे रखी है, जो अधिकतम प्राप्त अंक है वो क्या है, न्यूनतम अंक का 2 गुना यानी 2L घन कितना है, घन 7, ठीक है, यही तो बोल रखा है। अब प्रश्नानुसार दोनों समीकरण को इक्वल लिख दीजिए, 2L + 7 बराबर 87। देखिए हम यहाँ से न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं, आपको निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, न्यूनतम अंक कितने होंगे जल्दी बताइए, 40। आप निकाल लेना, 7 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 40 आएगा, क्योंकि 7 माइनस करके 80 बचेगा और 80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 40 लेकिन हमें समीकरण ही निकालनी है, तो मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ। बाकी का आप अब चाहो तो अपनी रफ कॉपी में कर सकते हो, फेयर कॉपी में कोई नहीं करेगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, करते हैं, चलिए। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया। अब इसमें बोला गया है, आप इसे नाम दे दीजिए ABC, समझिए आप इसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, माना आधार कोण कितना है, 20 डिग्री। देखिए आधार कोण कितना है, 20 डिग्री। अब इसमें बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है, तो ये कितना हो गया, 2B, ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए तीन कोण कौन से हैं, B डिग्री प्लस ये वाला B डिग्री और प्लस 2B, कितना है, 180। यहाँ लिख सकते हो प्रश्नानुसार। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 1 2 2 और 2 4, 4B बराबर 180 डिग्री। ये हमारी क्वेश्चन बन गई है। ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।